अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हरूफ जार के बारे में है। तो चलें इसके बारे में पढ़ते हैं। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अकेले कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इसम और फ़ेल से मिलकर मतलब पैदा करते हैं। ये हरूफ इसम और फ़ेल को मिलाते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसम और फ़ेल के बारे में बताया था। इसम वो है जो किसी भी जगह, इंसान, जानवर, परिंदे, इनके नाम होते हैं, और फ़ेल काम करने को कहते हैं। और हुरूफ जार जैसे से, में, पर, तक, को वगैरह होते हैं। मसलन सारा स्कूल से आई, इस जुमले में से हरफ जार है। ठीक है, आगे हम इसकी कुछ और मिसालें देख लेते हैं। जुमले हरूफ जार। उमर से किताब ले लो, से इसमें हरफ जार है। नाना को दवा दो, को इसमें हरफ जार है। नाना इसमें इस्म है और दो फ़ेल है। एहसन स्कूल में पढ़ता है, में इसमें हरफ जार है। एहसन इस्म है और पढ़ता है इसमें फ़ेल है, यानी एहसन क्या काम कर रहा है? पढ़ता है। एहसन स्कूल में पढ़ता है, जब इस्म को फ़ेल से मिला रहा है वो है लफ्ज़ में। अगर हम इसमें से में निकाल दें तो एहसन स्कूल पढ़ता है, तो उस जुमले की कोई एक ख़ास सेंस नहीं बनती है। तो इसमें आपने में लिखेंगे तो फिर इस जुमले की सेंस बनेगी। लेकिन अगर आप में को बीच में से निकाल देते हैं तो इसके कोई मायने नहीं बनता। तो जब इसको जुमले में हम लिखते हैं तो उससे इसम और फ़ेल का एक मायने बन जाता है। सेब मेज़ पर रखा है, पर इसमें हरफ जार है। शाम तक काम ख़त्म कर लो, तक इसमें हरफ जार है। आगे इसकी मशक हल करते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों में से हरूफ जार अलग करें। अहमद स्कूल में है, में इसमें हरफ जार है। तुम कब तक घर आओगे, तक इसमें हरफ जार है। साजिद दरख्त पर चढ़ा, पर इसमें हरफ जार है। मारिया से आम लो, से इसमें हरफ जार है। ये किताब सारा को दो, को इसमें हरफ जार है। नीचे दिए हुए जुमलों में दुरुस्त हरफ जार लिखें। नंबर 1, अहमद घर तक गया। इसमें आपको दी गई थी मिसालें तक, को। अहमद घर तक गया या अहमद घर को गया, इसमें आएगा अहमद घर तक गया। नंबर 2, छत डैश जाकर कपड़े लाओ। छत में जाकर कपड़े लाओ या छत पर जाकर कपड़े लाओ, तो इसमें आएगा पर, छत पर जाकर कपड़े लाओ। साजिद डैश किताब दो। साजिद को किताब दो या साजिद से किताब दो। साजिद को किताब दो। इस डब्बे में गुड़िया है या इस डब्बे तक गुड़िया है, इस डब्बे में गुड़िया है। किसी से झूठ मत बोलो। इसमें आपको दी गई थी पर या से। किसी पर झूठ मत बोलो, किसी से झूठ मत बोलो, तो इसमें आएगा किसी से झूठ मत बोलो। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है हरूफ जार के बारे में। इसकी दोहराई कर लेते हैं। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अकेले इनका कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब इसको जुमले में इसम और फ़ेल के दरमियान में लिखा जाता है तो ये उनको मिलाता है और इससे जुमला जो है बामायनी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इस तरह के 4 जुमले अपनी कॉपी में लिखें जिसमें आप हरूफ जार और इसम और फ़ेल का इस्तेमाल करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।